सदा विजयते रामं रमेशं भजे। अन्य तीर्थों में जाने पर परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही रोम रोम ऊर्जावान हो जाता है, किंतु अयोध्या ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि यह वहाँ पर कुछ आनंद नहीं है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यज्ञ के हो जाने के बाद से अयोध्या की रौनक वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आने वाले भक्तों के अभीष्ट की परिपूर्णता भी होगी। नगर नगर में डगर डगर में वंदन बार लगे हैं, सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अत्यंत आनंद का विषय है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, श्री कांची कामकोटि पीठम व चिन्मयी सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 2 नवंबर से श्रीधाम अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर एक भव्य और दिव्य अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है, जो 58 दिवसीय यह यज्ञ होगा, जिसमें भगवान नारायण का रुद्र यज्ञ और सहस्र चंडी इत्यादि का समावेश होगा, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद यज्ञ के माध्यम से उस परिक्षेत्र को एक ऊर्जा प्रदान करें। भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है वहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं उनके मनोरथ की पूर्णता हो, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ करके और उसके बाद भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, उसी भावना से पुनश्च वहाँ पर इस प्रकार के यज्ञ आयोजित किए जाएं पुत्रेष्ट यज्ञ के रूप में, जहाँ पर कि जो 9 दंपति हैं वो आकर के उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के उस यज्ञ के पुण्य प्रसाद से भगवान श्री राम के जैसा पुत्र उत्पन्न हो देश के कोने कोने में। क्योंकि हमारी यही भावना रही है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भगवान राम के जीवन की यात्रा जब दशरथ नंदन राम से प्रारंभ होकर के समस्त लोकधारक राम तक पहुँचती है, तो वहाँ पर भगवान श्री राम का यह मंतव्य होता है कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मैं भगवान श्री राम ने लोकाराधन के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए स्नेह को, दया को, करुणा को, मैत्री को, यहाँ तक कि जगत जननी माता जानकी का भी परित्याग करने में लेस मात्र विलंब नहीं किया। तो बहुत कुछ बातें न कहते हुए आप सभी भक्तों से यह आग्रह है कि ऐसे इस पवित्र अनुष्ठान के अवसर पर भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में आगामी 2 नवंबर से जो यह यज्ञ का विशेष अनुष्ठान आयोजित हो रहा है, इन तीनों ही विविध संस्थाओं के समवेत आयोजन में, तो इसमें सम्मिलित होकर के हम कृतार्थ हों, अभिभूत हों, अपने जीवन को धन्य धन्य करें। तो आइए अयोध्या आगामी 2 नवंबर से 58 दिवसीय विशेष यज्ञ में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। कि यह यज्ञ अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है, वह शास्त्र मान्यता है, लोक मान्यता है कि माता सीता के द्वारा यह स्थापित हो गई थी अयोध्या। किंतु राम मंदिर निर्माण के पूर्व जो वहाँ पर स्थिति थी, हम लोग भी दर्शनार्थ जाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं है, वहाँ पर कोई वेग नहीं है। जैसे कि अन्य तीर्थों में जाने पर परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही रोम रोम ऊर्जावान हो जाता है, किंतु अयोध्या ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि
या वहाँ पर कुछ आनंद नहीं है, किंतु राम मंदिर निर्माण होने के बाद जिस प्रकार की आवश्यकता है अयोध्या को, वह यह यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है। तो मेरा यह विश्वास है कि इस यज्ञ के हो जाने के बाद से अयोध्या की रौनक वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और आने वाले भक्तों के अभीष्ट की परिपूर्णता भी होगी। तो इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के हम सब सहभागी बन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें, कृतकृत्य हों, यही आप सबसे विशेष आग्रह है।